Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government ITI, Dargah Road, STBT, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, जहां पर हम बात करें जापान की। जापान में हाल ही में अर्थक्वेक आया था, इसको चलते हुए काफ़ी सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। ऐसे में एक एयरलाइन आती है, लैंड करती है एक एयरबस, लेकिन ऐसा मामला आ जाता है कि एक और एयरक्राफ्ट जो MH-72 है, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, वो भी रनवे पर रहता है। पता नहीं क्या मिसकैलकुलेशन होते हैं और वो दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह से जापान का ये प्लेन आग में लपट गया। इसमें करीब 379 पैसेंजर्स थे, 8 बच्चे इसमें मौजूद थे और 12 क्रू मेंबर्स, लेकिन उन सब को सेफली इवैक्यूएट किया गया। अफसोस भरी बात ये रही कि जो 6 लोग जो कोस्ट गार्ड प्लेन में थे, उसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जो रनवे कोलिजन हुआ जापान एयरलाइंस का टोक्यो के हानेदा एयरपोर्ट पे। वही इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो आप जाकर वहां पर अपनी फैमिलीज़ को नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने ब्रिटिश होम सेक्रेटरी के थ्रू जेम्स क्लेवरली के ये नया लॉ इम्प्लीमेंट किया है वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस का, जहां पर आप अगर पढ़ने जाते हैं तो आप 3-4 महीने के बाद आप अपनी वाइफ को बुला सकते थे या अपने मॉम को बुला सकते थे, वहाँ पर स्टे करा सकते थे। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करीब 6,72,000 इमिग्रेंट्स आ रहे हैं एज स्टूडेंट्स यूके में, जिसमें से 43% इंडिया की है, तो इंडिया पे काफ़ी इफेक्ट ये पड़ रहा है। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वहाँ पर कर रहे हैं तो आपको ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। वहीं नेशनल न्यूज़ पे आपको सीधा खबर लाते हैं, जो गुलबर्गा पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, वो है पेट्रोल पंप्स का। पेट्रोल पंप्स में अचानक से शाम 8 बजे से लेकर 12-1 बजे तक लाइन पर लाइन लग गई थी। समझ में आ रहा था कि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चल रही है स्ट्राइक। लेकिन आप सबको बता दें कि वो स्ट्राइक बिल्कुल ही कॉल ऑफ की गई है। 2 दिन की जो स्ट्राइक थी, जो नेशनल लेवल पर चल रही थी, सभी ड्राइवर्स के एसोसिएशन की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर, अजय भल्ला जी जो यूनियन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि हमने लॉस इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। जब तक ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी बात नहीं होती, तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो आप ये स्ट्राइक को कैंसिल कर दीजिए। तो ये स्ट्राइक हो गई है कैंसिल, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल बिल्कुल आपको मिलेगा, आप जो है कल भी पेट्रोल दिला सकते हैं। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उम्रा सर्विसेज शब मेराज मनाए मक्का में, शब बारात मदीना में। 21 दिन का ये पैकेज शुरू हो रहा है 5 फरवरी से लेकर जाएगा 26 फरवरी तक, 1,10,000 में। कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। अगर आपके पास अभी भी 2,000 की नोट रखी हुई है, चोरी से चुपके से कहीं ना कहीं भूल गए होंगे आप, या कहीं जो है मिल गई होगी, तो भी घबराएगा मत, क्योंकि अभी भी 2,000 की बैंक नोट जो है लीगल टेंडर है, यानी कि 97.38% नोट्स वापस चले गए हैं। लेकिन सरकार चाह रही है कि है सो 2.5% भी वापस आन दो, बोल रहे हैं गवर्नमेंट। जी हाँ, अगर आपके पास ऐसी नोट है तो 19 RBI ऑफिसर्स हैं कंट्री के अंदर, वहाँ पर आप पोस्टल में अपने बैंक डिटेल्स जाकर भेज सकते हैं। जैसे ही आप अपने नोट भेजते हैं तो आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। खुशखबरी है हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए, क्योंकि ये एयरपोर्ट्स ग्लोबल एयरपोर्ट्स में 2nd और 3rd पोजीशन पे हैं। हैदराबाद 2nd पोजीशन और बेंगलुरु एयरपोर्ट 3rd पोजीशन पे। यहाँ हम बता रहे हैं आपको ऑन टाइम परफॉर्मेंस की। ऑन टाइम परफॉर्मेंस हो रहा है, और एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम जो है, इन्होंने ये जो है सर्वे किया है और इन एयरपोर्ट्स को ग्लोबल एयरपोर्ट्स में नंबर 2 और नंबर 3 किया है। फर्स्ट एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो मिनियापोलिस सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो US का है, उस पे आ रहा है। एक और बात बता दें कि जो एयरलाइन है इंडिगो, लो कॉस्ट कैटेगरी के अंदर ये जो है 8th रैंक पर है वर्ल्ड वाइड, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, और एशिया के अंदर जो है 4th नंबर पे है। गांव वगैरह में देखते होंगे आप, MBBS डॉक्टर नहीं रहते, लेकिन फिर भी जो है डॉक्टर साहब बोल के लोग उन्हें फॉलोअप करते हैं, इंजेक्शंस भी लगाते हैं, चेकअप भी करते हैं, दवाएं भी देते हैं। बाज़ जनों के हाथ में शिफा भी रहती है, बाज़ लोग ठीक भी होते हैं। लेकिन आपको
अनक्वालिफाइड होते हुए आप मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब ये कर्नाटक हाई कोर्ट से जो है एक बड़ा स्टेटमेंट आ गया, जहाँ पर जो पिटिशनर थे वो खुद डॉक्टर नहीं थे, उन्होंने कम्युनिटी मेडिकल साइंस और एसेंशियल ड्रग्स में डिप्लोमा लिया था और वो अपनी क्लिनिक चलाते थे गाँव में कई सालों से, और उन्होंने पिटिशन डाली है कि मुझे अब लाइसेंस दिया जाए ताकि मैं मेडिकल क्लिनिक चला सकूं। तो हाई कोर्ट ने खुले तौर पर कह दिया है कि अनलेस एंड अनटिल आप मेडिसिन आप जब तक आप नहीं करते आपको मेडिकल सर्विस नहीं दी जाएगी, आप ये नहीं कर सकते। उसके साथ साथ सभी लोगों पर रूरल एरियाज में तो कहीं पर भी हो तो आपको MBBS डॉक्टर या जो भी डिग्री आती है ग्रेजुएट की डिग्री लेने वालों के पास ही आप ट्रीटमेंट कराना चाहिए, इस तरह की बात कह रहे हैं हाई कोर्ट। कर्नाटक से आपको बता दें कि कोविड-19 के अंदर JN1 में थोड़ा मुझे जो है आज ज़रा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि 199 केसेस कोविड-19 के नहीं बल्कि कोविड के JN1 के हो चुके हैं। पहले 34 थे, 34 से अचानक 199 जंप हो चुके हैं 30 दिसंबर की अगर हम बात करें तो, और 3 लोगों की डेथ हुई है अब तक। अगर हम देखें हाल ही में एक डेथ हुई है। जो 262 सैंपल्स थे जो रिलीज़ किए गए थे उसमें से 199 सैंपल्स JN1 की हैं कर्नाटक भर में। उम्मीद करते हैं कि नंबर जो है, खैर ये जो वायरस है वो कंसर्न का नहीं है, इंटरेस्ट का वायरस, इस तरह की बात बता रहे हैं एक्सपर्ट्स। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये वायरस जो है कहीं बढ़े नहीं और लीथल भी नहीं हो। PUC फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के टाइम टेबल आ चुके हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड 13 फरवरी से ये एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं और 28 फरवरी तक ये एग्जामिनेशन रहेंगे। तो हमारी ओर से PUC फर्स्ट ईयर के लोगों के लिए, बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। गुलबर्गा से अगर हम बात करें तो गुलबर्गा के कमिश्नर ऑफ पुलिस R चेतन जी को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। वो हो चुके हैं गुलबर्गा के DIGP, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये काफ़ी बड़ा ओहदा उन्हें मिला है और गुलबर्गा के तरफ से वो जो है उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है गुलबर्गा रीजन के लिए। R चेतन जी से उम्मीद हमारी है कि वो जल्द से जल्द इस पर काम करेंगे। CA रूल्स के रिलेटेड हम आपको बता दें कि जो सिटीजनशिप है एक्ट है वो बहुत जल्द इम्प्लीमेंट की जाएगी। सेशन से पहले बताया जा रहा है, लोकसभा के इलेक्शन से पहले। जी हाँ, इसमें आपको बताते हैं जो मैटर जो हमें मिला है हम वो बता रहे हैं आपको कि आजू बाजू के जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और जो है अफ़गानिस्तान है, वहाँ से नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उन्हें जो है जो अंदर आ चुके हैं इंडिया में लेकिन उनके पास लीगल स्टेटस नहीं है सिटीजनशिप का, उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी फास्ट ट्रैक में, इस तरह की बात की जा रही है। लेकिन इसके पीछे क्या गोलमाल है इस पर देखना ज़रूरी है। CAA जो है इससे पहले बताया जा रहा था कि उसके अंदर मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, तो उसकी वजह से काफ़ी ये विवाद में रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। गुलबर्गा से अगर हम बात बताएं कि आपको किशन रेड्डी ने एलिगेशन किया है कांग्रेस पार्टी के कॉर्पोरेटर के खिलाफ कि उन्हें अलाउ नहीं किया गया टाउन हॉल के अंदर। ये सारा मामला क्या है, आइए सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी का अजमल गोला है, नाम के साथ बोलता हूँ। अजमल गोला को क्यों तकलीफ हो रहा भाई? तुम्हारा काम तुम करो। जब मेयर साहब मेरे से बात करे तुम कौन हमको बोलने वाले? मैं भी एक सदस्य का बेटा हूँ। वो लीडर को पूछना चाहता हूँ, जब मेयर साहब मेरे से बात कर रहे थे वो लीडर कहता है कि आप GB स्टार्ट करो, उनसे क्या बात करते बोल के पूछते। परसों जो इश्यूज हो गए अंदर, जो कई दूसरे कारपोरेटर के हस्बैंड जो अंदर इशू करे, उस टाइम पे वो लोग बाहर वाले थे, उस टाइम पे आप उनको बात करने के लिए नहीं आए। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है एजुकेशन इज द की दैट अनलॉक्स द गोल्डन डोर टू फ्रीडम। अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो उसका जो गोल्डन दरवाज़ा वो है, उसकी जो चाबी है वो एजुकेशन, जिससे आप ये गोल्डन डोर खोल सकते हैं आज़ादी का। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। सीताफल तो आपने खाया होगा। सीताफल के बेनिफिट्स आपको बता दूं कि डाइजेशन को इंप्रूव करता है, हार्ट और ब्लड हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है और स्टिमुलेटिंग और कूलिंग इफेक्ट आपको देता है और PCOS के लिए काफ़ी जो है ये आइडियल है वुमेन्स के लिए और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर मौजूद है।
Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government ITI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अनवर टीके का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद ने लिखा तार भाई एडवर्टाइजिंग के लिए कितने पैसे लेते हैं, कितना चार्ज आपका होता है? तो डिपेंड करता है अशफाक भाई कि आप किस तरह का एडवर्टाइजमेंट कराना चाह रहे हो। राइट फ्रॉम 1000 से लेकर 3000 रुपीज़ तक के एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस हमारे पास हैं। आप हमारे नंबर पर कॉल करें तो आपको डिटेल हमारी टीम बताएगी। नौशीन जी लिख रहे हैं कि देयर आर 2 ways टू बी हैप्पी, चेंज द सिचुएशन और चेंज द माइंडसेट टुवर्ड्स इट। बिल्कुल सही कहा आप। ऑन पैसिव लिखने शुक्र है अब्बास भाई, वर्ल्डली लाइफ इज शॉर्ट, सो टर्न टू अल्लाह बिफोर यू रिटर्न टू अल्लाह। आदमी कितने भी कोशिश करें अपनी किस्मत को बदल नहीं सकता, मैं मोहम्मद गयासुद्दीन। लेकिन अगर आप किस्मत को बदलना है तो आपको मेहनत करना होगा, किस्मत बिल्कुल बदल सकती है गयास भाई। हमीद अशरफ ने माशाल्लाह मुबारक, अल्लाह पाक को तरक्की दे लिखे हैं। मोइन पटेल और सही लोगों ने सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन खाली रैली में यूज़ करते हैं, लिख रहे हैं तौफिक शेख। मोहम्मद शाहिद अहमद लिखे सलाम भाई, हमारे मुसलमानों को क्या हुआ ये तक नहीं मालूम, हमारा न्यू ईयर कब है, सो दूसरों के न्यू ईयर को मना रहे, लिख रहे हैं। IFTI लिखें UAE gives 42 Gaza but how much gallons fuel supplies to US and Israel, it's hypocrisy, लिख रहे हैं। सैयद खलील लिखें तार भाई गुड मॉर्निंग कुवैत से। मोहम्मद बेगम ने देख लिया मोदी जी कि ये लोगों को आपके ही आप बोलते हैं शर्म ना आनी चाहिए आपको, फिर बोलते हैं आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिखे हैं। शहाब सौरद लिखे सालिम भाई आज कोविड का अपडेट नहीं किया ना, लिखे हैं। रोज़ अपडेट नहीं कर रहा हूँ, जैसे जैसे न्यूज़ आ रही है वैसा आपको अपडेट कर रहा हूँ। चौथा वालों ने गुड मॉर्निंग लिखा है। अजीम शेख लिख रहे हैं सर डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल रनिंग कंपटीशन में हिस्सा कैसा लें, किन्हें कांटेक्ट करें? आप स्टेडियम में चले जाइए, गुलबर्गा का जो चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम है वहाँ जाकर आप कांटेक्ट करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उमर नोमान लिखे हैं तार भाई बेग हॉस्पिटल ओपन हो रहा है, अब वो अपोजिट गवर्नमेंट TTI है नॉट ITI, प्लीज़ क्लेरिफाई करिए, लिख रहे हैं आप। तो मैं जो है उसके बारे में बिल्कुल बात करता हूँ मेरे नोमान भाई। सही यूरी से तार भाई हमारे एरिया से अकबर हुसैन कॉलोनी की बोरिंग सब सूख रही है, समर भी नहीं आया, लेकिन बिल्कुल यूनिस भाई सिर्फ वहाँ की नहीं बल्कि बहुत सारे एरियाज़ के अंदर, हमारे दरगाह एरिया के अंदर भी पानी नहीं आ रहा है, बोरिंग में आजू बाजू लॉजेस में वगैरह। इसीलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें काम करना चाहिए। वसीम अहमद दिख रहे हैं तार भाई KYC का स्कैम चल रहा है, जिसके गृहलक्ष्मी पैसे आ रहे हैं उनको KYC की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वेट करना है, जिसको अभी तक एक बार भी नहीं आया उनको कर्नाटक ऑफिस जाना होगा। ये न्यूज़ मुझे शेख ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिली। बिल्कुल सही कहा आपने वसीम भाई, ऐसा ही है। आज लिख रहे हैं BJP हटाओ देश बचाओ। NS नदीम लिख रहे हैं जब आप कमेंट पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लिख रहे हैं NS नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। यूजर लिख रहे हैं प्राइवेट स्कूल फीस के मसले MLA मैडम से बात करें, लिख रहे हैं। राशन के पैसे नहीं आए भी एक जने लिखे हैं, उनका नाम नहीं आ रहा है। अतुल भाई लिख रहे हैं निवा निधि के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, लिख रहे हैं। निवा निधि की तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास फ़िलहाल तो नहीं है। हिदायत लिख रहे हैं सलाम आपकी न्यूज़ बहुत अच्छी है, एक सजेशन ये है कि आप पहले आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ या वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बोलें, फिर आप पहले लोकल गुरुद्वारा न्यूज़ बोलें, फिर स्टेट नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वेदर एक्सेट्रा इशू, और बेहतर कंटेंट बनेगा। नहीं, वो रूल ही है कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो बाद में आती रहती है, लोकल न्यूज़ जो है वो आती है। स्टैंडर्ड यही है कि पहले आप इंटरनेशनल स्टार्ट करते हैं, फिर स्टेट, फिर जो है लोकल, फिर उसके बाद जो है स्पोर्ट्स। तो ये फॉर्मेट ठीक लगेगा मेरे हिसाब से। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government ITI, Dargah Road, STBT, Gulbarga.